आपको विदित ही है कि श्री 5 नवतनपुरी धाम में प्रतिवर्ष श्री प्राणनाथ जी प्राकट्य महोत्सव पर वार्षिक उत्सव का आयोजन होता है और पारायणों का आयोजन होता है। गत वर्ष 313 साप्ताहिक पारायण का आयोजन था। इस वर्ष श्री तारतम सागर के 108 पारायण का आयोजन है। दिनांक 6/10/2010 को प्रातः 8 बजे श्री 108 अखंड पारायण का शुभारंभ होगा। 10 बजे प्राकट्य की आरती होगी। तदनंतर ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। तत्पश्चात अपराह्न 3:30 बजे से लेकर 7 बजे पर्यंत शोभा यात्रा का आयोजन होगा। यह शोभा यात्रा श्री 5 नवतनपुरी धाम से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न स्थानों को होती हुई श्री प्राणनाथ जी की जन्मभूमि श्री प्राणनाथ जी मेड़ी मंदिर पहुंचेगी। वहां आरती, ध्वजारोहण, उसके पश्चात शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होती हुई पुनः श्री 5 नवतनपुरी धाम खिजड़ा मंदिर में लौटेगी। उस दिन भी दिन भर का कार्यक्रम होगा। रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। दूसरे दिन प्रातः पारायण पूजन के पश्चात सत्संग, प्रवचन, वाणी चर्चा, अपराह्न को भी सत्संग, प्रवचन, भजन, कीर्तन और रात्रिकालीन कार्यक्रम में रास, गरबा वगैरह सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। दिनांक 8/10/2010 को प्रातः 8 बजे श्री 108 पारायण की पूर्णाहुति होगी। इस प्रकार विशेष रूप से आयोजित त्रिदिवसीय कार्यक्रम पूर्ण होगा, किंतु श्री प्राणनाथ जी के प्राकट्य से लेकर उनकी छठी पर्यंत अर्थात दिनांक 6/10/2010 से लेकर 11/10/2010 पर्यंत का कार्यक्रम होगा। 11 तारीख को प्रातः 8:30 बजे से छठी उत्सव का आयोजन होगा और 11 बजे यह कार्यक्रम पूर्ण होगा। इस प्रकार प्रतिवर्ष के अनुसार श्री 5 नवतनपुरी धाम में श्री प्राणनाथ जी प्राकट्य महोत्सव बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। आप सभी सुंदर साथ इस कार्यक्रम का लाइव वेबकास्ट krishnapranami.org के माध्यम से देख पाएंगे। 10 बजे की आरती और प्राकट्य आरती और ध्वजारोहण का कार्यक्रम लाइव वेबकास्ट होगा। तो आप सभी श्री 5 नवतनपुरी धाम की वेबसाइट के द्वारा ये सारा कार्यक्रम देख पाएंगे। सुंदर साथ जी, आप सभी को विदित ही है कि महामती श्री प्राणनाथ जी का अवतरण इस जगत में आज से ठीक 392 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 1675 ईस्वी सन 1618 को जामनगर में हुआ था। उनमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति विराजमान थी। अपने सद्गुरु निजानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी महाराज की आज्ञा के अनुरूप उन्होंने श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में फैलाया। उन्होंने जो उपदेश दिए हैं वे श्री तारतम सागर के माध्यम से आज हम 18,758 चौपाइयों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यह श्री तारतम सागर ग्रंथ
महामती श्री प्राणनाथ जी के उपदेश रूपी अमृत का नवनीत है। इसी ग्रंथ के 108 अखंड पारायण का आयोजन इस वर्ष भी श्री 5 नौतनपुरी धाम में महामती श्री प्राणनाथ जी के ही प्राकट्य उत्सव पर आयोजित किया जाएगा। तो आप सभी सुंदर साथ को महामती के विषय में थोड़ा ज्ञान हो, महामती का महत्व आप समझ सकें। उन्होंने इस नश्वर जगत में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण जी श्री राज्य का ज्ञान दिया, उनका परिचय करवाया और उनका प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए उन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति का उपदेश दिया। सर्वप्रथम निजानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी महाराज ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरात श्री कृष्ण जी श्री राज्य के दर्शन प्राप्त किए। श्री 5 नौतनपुरी धाम की वह पावन धरा है जहाँ निजानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी महाराज को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन प्राप्त हुए थे। श्री देवचंद्र जी महाराज ने नौतनपुरी धाम की स्थापना कर श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का प्रचार प्रसार आरंभ किया। उसको ही आगे बढ़ाने का श्रेय महामती श्री प्राणनाथ जी को प्राप्त है। उन्होंने उस समय की विषम परिस्थिति में भी विभिन्न स्थानों की यात्रा की, विभिन्न देशों की यात्रा की और धर्म का प्रचार प्रसार किया और ब्रह्म आत्माओं की जागने का कार्य किया। इस प्रकार का अद्वितीय कार्य बहुत ही कम लोग करते हैं। महामती श्री प्राणनाथ जी ने पूरी दुनिया को बहुत कुछ प्रदान किया है। उन्होंने सुख शीतल करो संसार के माध्यम से पूरे संसार को ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर अनादि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का परिचय प्रदान कर लोगों के हृदय में स्थित अध्यात्म विषयक भ्रांति को दूर कर उन्होंने उनको परम सुख, परम शांति एवं परम आनंद प्राप्त हो, इसके लिए प्रयत्न किया है। महामती के बहुत से उद्गार हैं जो समय समय में सुंदर साथ को हमेशा समकालीन लगेंगे। उन्होंने पाताल से लेकर परमधाम पर्यंत का जो ज्ञान दिया है वे सारे शास्त्रों के सार और नवनीत के रूप में हम मान सकते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को ज्ञान के माध्यम से जाना जा सकता है और प्रेम के माध्यम से पाया जा सकता है। ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है जिसका हृदयंगम कर हम चरितार्थ करने लग जाएंगे तो हमें भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान होगी और हम उनको इसी जीवन में अनुभव कर पाएंगे। महामती श्री प्राणनाथ जी ने मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य समझाते हुए कहा, मानखे देह अखंड फल पाइए। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य ही अखंड फल की प्राप्ति करना है। अखंड फल वह है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जानना और पाना और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के धाम परम धाम को जानना और पाना। ये दोनों ही कार्य इसी जीवन में संभव है। तारतम ज्ञान के माध्यम से जाना और पहचाना जा सकता है तो प्रेम लक्षणा भक्ति के माध्यम से परम धाम का अनुभव किया जा सकता है इसी जीवन में। इसलिए कहा, इतहीं बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। इसी शरीर में रहते हुए, इसी संसार में रहते हुए भी परमधाम का अनुभव किया जा सकता है। इसके लिए हमें अंतर हृदय को पवित्र बनाना होगा, छल कपट से रहित बनाना होगा। जैसे हम बाहर से शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, बाहरी रूप से इसको सुंदर और स्वच्छ बनाना चाहते हैं, तो इसी प्रकार अंतर हृदय को पवित्र बनाने का प्रयत्न करेंगे तो हमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अनुभूति अवश्य होगी।
महामती कहते हैं, जैसा बाहर होता है जो होवे ऐसा दिल, तो अदख न पियो न्यारा नहीं माहे रहे हिल मिल। यदि बाहरी शुद्धता को हम ध्यान देते हैं, उससे भी अधिक ध्यान अंतस्करण की पवित्रता की ओर देने लग जाएंगे, तो हमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अनुभूति अवश्य होगी और हम चलते फिरते खाते पीते हमेशा परमात्मा के सानिध्य का अनुभव कर अपने जीवन को धन्य बना पाएंगे। इस प्रकार के महान उद्गार और अनेक उद्गार महामती श्री प्राणनाथ जी की वाणी के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे महामती श्री प्राणनाथ जी के प्राकट्य का उत्सव श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के आचार्य पीठ श्री 5 नौतनपुरी धाम में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस पावन अवसर पर दिनांक 6 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर पर्यंत आयोजित विभिन्न कार्यक्रम में सम्मिलित होकर आप सभी अपने जीवन को धन्य बनाएं। जो सुंदर साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे, वे कृष्णप्रणामी.org के माध्यम से प्राकट्य आरती और ध्वजारोहण का जीवंत प्रसारण देखकर धन्यता का अनुभव करें। इसी शुभकामना और सद्भावना के साथ में आप सबको आमंत्रित करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दे रहा हूँ। प्रणाम।